ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरची की आराधना में स्वागत है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को बहुत ही विशेष माना गया है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी के रूप में भी हम जानते हैं, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। साथ ही साथ इसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी के बाद से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। बहुत सारे जातक देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुलसी विवाह के संपूर्ण नियमों को। आप घर पर ही तुलसी विवाह कैसे संपन्न करा सकते हैं, उसकी सबसे सरल और आसान विधि आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। मगर उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको पूजा व्रत त्योहार से रिलेटेड और ऐसे नई वीडियोस मिल सके। ऐसी मान्यता है कि एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए यदि आप पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करते हैं तो इससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना भी बहुत शुभकारी माना गया है। पीला रंग हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन पीला वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए। आइए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और आपको बताते हैं कि घर पर ही आप बहुत ही सरल तरीके से तुलसी विवाह कैसे संपन्न करा सकते हैं। सर्वप्रथम आप प्रातः उठकर स्नान कर लें। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लें। संकल्प करने के पश्चात आप घर पर पूजा पाठ कर लें। सायं से पहले यानी दोपहर के समय ही आप तुलसी जी की सफाई कर लें अच्छे से। तुलसी जी के गमले में सफाई करने के पश्चात आप गन्ने से तुलसी जी का मंडप तैयार करें। आप चाहें तो उन्हें साड़ी पहनाकर भी तैयार कर सकते हैं, पूरी दुल्हन की तरह। तुलसी माता को सजाने के लिए आपको सबसे पहले श्रृंगार का सामान, एक साड़ी और मंगलसूत्र और एक सुहागन के श्रृंगार में जितनी भी चीज़ें चढ़ती हैं वो सारी चीज़ें आपको खरीद लेनी है। इसके बाद जो भी व्यक्ति कार्तिक माह मानते होंगे उनको यह बात ज़रूर पता होगी कि पूरे कार्तिक महीने तुलसी जी को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। उन्हें सिंदूर देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम जी से विवाह के पश्चात ही सिंदूर चढ़ाया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवाया जाता है। यदि आप अपने घर पर ही तुलसी माता का विवाह संपन्न करा रहे हैं तो आपको सर्वप्रथम शालिग्राम जी की प्रतिमा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके घर में शालिग्राम जी की मूर्ति नहीं है तो आप एक काम करें, आप यह पूरी विधि विष्णु भगवान के फोटो के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको विष्णु भगवान की वह प्रतिमा लेनी है जिसमें लक्ष्मी माता ना हो। और आप चाहें तो मंदिर से किसी भी पुरोहित से जाकर आप शालिग्राम जी की मूर्ति को ला सकते हैं। घर में पूजा पाठ और विवाह संपन्न कराने के पश्चात ससामान आप मंदिर में जाकर वापस शालिग्राम जी की उस मूर्ति को वापस भी कर सकते हैं। तो आप इस विधि से भी माता तुलसी जी और शालिग्राम जी के विवाह को करवा सकते हैं। अब समय आता है तुलसी विवाह की तैयारियों का। इसके लिए आपको एक चौकी पर तुलसी माता का पौधा और दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित कर लेना है। इसके बगल में एक जल से भरा कलश रख लेना है। किसी भी पूजा में कलश का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना कर कर पूजा करना ही पूजा का सही नियम माना गया है, इसलिए कलश स्थापित करें। कलश में जल भरें, उसके ऊपर आम के 5 पत्ते रखें। तुलसी जी के गमले में गेरू लगाएं और घी का दीपक जलाएं।
तुलसी जी और शालिग्राम जी पर गंगा जल का छिड़काव करें और रोली चंदन का टीका उन्हें लगाएं। तुलसी जी के गमले में गन्ने से मंडप आपने तो पहले ही बना लिया होगा। अब तुलसी जी को सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी ओढ़ा दें। इसके पश्चात शालिग्राम जी और तुलसी माता का गठबंधन करें। ध्यान रखें, तुलसी माता जी और शालिग्राम जी का गठबंधन घर के जो सबसे बड़े सदस्य होंगे वही करेंगे और वह सदस्य पुरुष होना चाहिए। आप गठबंधन कराते वक्त गठबंधन में अक्षत और फूल डालकर गठबंधन में 3 गांठें बांध लें। इसके पश्चात तुलसी माता जी को श्रृंगार का सभी सामान अर्पण करें, उन्हें चुनरी ओढ़ा दें। इसके बाद आपके घर के जो पुरुष सदस्य हों उनके द्वारा शालिग्राम जी को जिस चौकी पर बिठाया गया है उस आसन को अपने हाथ में उठाकर तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा कर इस प्रकार उनका विवाह संपन्न कराना चाहिए। इसके बाद तुलसी माता जी को मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना चाहिए, उन्हें मंगलसूत्र अर्पण करना चाहिए और इसके बाद उन्हें भोग लगाते हुए आरती का पाठ करना चाहिए, आरती करवाना चाहिए। आप चाहें तो श्री हरि विष्णु जी की आरती और तुलसी माता जी की आरती, ये दोनों आरती गा सकते हैं। इसके बाद आप भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। इस प्रकार पूजा संपन्न कर प्रसाद को अपने आसपास सभी लोगों को वितरण करें और परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस प्रसाद को ग्रहण करें। ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति तुलसी माता जी का गठबंधन कर रहा हो और तुलसी माता जी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न करा रहा हो वह उस दिन व्रत रखे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पूजा संपन्न होने के पश्चात पूरे सम्मान के साथ शालिग्राम जी की प्रतिमा को मंदिर में पुरोहित को वापस कर सकते हैं और यदि आपने घर पर ही विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ उनका विवाह संपन्न कराया है तो उस प्रतिमा को आप वापस अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। तुलसी विवाह के बाद कई लोग तुलसी जी का दान मंदिर में कर दिया करते हैं या कई लोग उस तुलसी जी को अपने घर पर ही रखते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उस तुलसी को दान देकर मंदिर में छोड़ना चाहते हैं या अपने घर में ही रखकर उनकी पूजा करना चाहते हैं। यह पूर्णतः आप पे निर्भर करता है। तुलसी विवाह का आयोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह कराने वाले व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ उन्हें अपने इस जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति भी होती है। तुलसी विवाह को कन्यादान जितना पुण्य कार्य माना गया है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। इसके बाद आप पूजा संपन्न होने के पश्चात आप एक काम ज़रूर करें। कई लोग पूजा के बाद चीज़ों को वैसे ही छोड़ देते हैं, आप ऐसा ना करें। यदि आपने तुलसी जी के पास रंगोली बनाई हुई है तो उस रंगोली को झाड़ू या किसी अन्य चीज़ से ना हटाएं, उसे आप साफ कपड़े से सारी रंगोली एक साथ उठाकर रख लें। पूजन में उपयोग किए हुए जितने भी फूल वगैरह हों, चावल हों जो आपने चढ़ाए हो, शालिग्राम जी को कभी भी चावल नहीं चढ़ता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उन्हें आप काले तिल अर्पण करिएगा पूजा के दौरान। अब यहाँ पे आपने जितने भी पूजा में चीज़ों को इस्तेमाल किया है, जिन चीज़ों को आप दान में दे सकते हैं उन चीज़ों को आप दान में दे दीजिए। जिन चीज़ों को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं उन्हें आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए और जिन चीज़ों को आप दान भी नहीं दे सकते और प्रसाद के रूप में भी ग्रहण नहीं कर सकते, जैसे बचे कुचे फूल, चढ़ाए हुए चावल जिसे अक्षत कहते हैं, आम की टेनी जिसे कलश में आपने डाला हुआ हो, इन सारी चीज़ों को आप साफ कपड़े से उठाकर एक जगह रख लें और उसे किसी नदी या तालाब में विसर्जित करें। ध्यान रहे कि इन चीज़ों पर किसी का भी पैर ना पड़े, इन चीज़ों का अपमान ना करें। इन चीज़ों को अच्छे से उठाकर संभाल कर आप
किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर ले। ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे पूजा का पूर्ण फल जातक को मिल जाता है। इसलिए पूजा करने के बाद उस स्थान की सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं या करवा रहे हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूजा के बाद चीज़ों को आप इधर उधर ना छोड़ें। पूजा में इस्तेमाल की गई श्रृंगार के सामान को आप चाहें तो आपके घर में जो भी सुहागिन महिला हो, आप उसे वह श्रृंगार पहनने को दे दें, और यदि आप चाहें तो वह श्रृंगार आप मंदिर में भी दान में दे सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई यह सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पूजा व्रत त्यौहार से रिलेटेड और ऐसी नई नई वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।